जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज बच्चों आपके लिए कोई स्पेशल क्लास लेकर नहीं आया हूं। स्पेशल क्लास का आज वेट मत करना, आज उससे भी स्पेशल एक चीज लेकर आपके लिए उपस्थित हुआ हूं यहाँ पर अपने स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों आज वो इंपॉर्टेंट वीडियो क्या है, पीछे आपको दिख ही रहा होगा OMR शीट। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि OMR शीट भरते हुए क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानी को हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, OMR शीट कैसे हमें भरनी चाहिए, क्या उसका तरीका है। तो आज मैं उसका एक शॉर्ट तरीका, उसका एक यूनिक तरीका आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल डिफरेंट तरीका, जिससे आप कभी भी OMR शीट भरते हुए कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, कभी भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अपनी क्लास का आगाज करते हैं। सभी प्यारे बच्चे इस सेशन को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से और कंप्लीट सेशन देखेंगे, क्योंकि अगर कंप्लीट सेशन आप देखोगे तो तभी आपको पता लगेगा कि OMR जो शीट है उसे भरने में हम क्या गड़बड़ करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आप OMR शीट को भरते हुए कभी भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में आपके एग्जाम आने वाले हैं। यूपी सैनिक है आपका, ऑल इंडिया सैनिक है, उससे पहले RMS है, काफी सारे आपके एग्जाम हैं जो आपको OMR शीट पे ही देने हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि बच्चे OMR शीट भरते हुए क्या क्या परेशानी उनके सामने आती है और क्या क्या वे गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि OMR शीट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो बच्चों ये फॉर्मेट है OMR शीट का, मैंने इसे 2 सेशन में आपको डिवाइड करके आपके सामने लाया हूं। पहला सेक्शन ये है, पहला जो पार्ट है OMR शीट का ये वाला पार्ट है, इसके अंदर नाम वगैरह होता है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है एग्जाम से संबंधित वो आपको इसमें फिल करनी होती है। इसके बाद जो सेकंड सेशन लेकर आया हूं मैं इसमें आपके लिए, वो ये लेकर आ रहा हूं जो आपके क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, उनको आप कैसे भरते हैं, कैसे आपको भरने चाहिए। ठीक है। और तीसरा सेशन में लेकर आया हूं आपके लिए कंप्लीट OMR शीट। तो देख लीजिए आपको कुछ इस तरह की ही शीट आपको मिलने वाली है। ठीक है। और वहां पर आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या किस किस तरह से सर्किल घुमाने हैं, बबल आपको कैसे भरने हैं, क्या करना है, आज हम इस पे पूरा फोकस करेंगे। ये वीडियो हमारी कंप्लीट आपके लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है, जिससे आप OMR शीट भरते हुए आप कभी प्रॉब्लम में ना हो। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको जो बेसिक डिटेल भरनी है वहां आपको कैसे भरनी है और क्या करना है। देखिए मान लो आपको ये वाली शीट ऐसे इस तरह से शीट का एक पार्ट होगा जिसमें आपको बेसिक डिटेल आपको भरनी है। जैसे आपको सबसे पहले नाम भरना है। ठीक है, सबसे पहले नाम भरना है। चलिए कुछ नाम ले लेते हैं, रैंडमली कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया राकेश। जैसे मैंने एक नाम ले लिया, यहां पर लिख दिया राकेश, और कुमार है तो वो क्या होगा, एक जो पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा। ये मैंने नाम लिख दिया, कोई भी नाम लिख दिया XYZ, राकेश कुमार नाम लिख दिया, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, जूम हो सकता है, नहीं जूम नहीं होगा। ठीक है, राकेश कुमार लिखा है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि इसी लाइन में अगर आर है ये रहा, तो आप इसको जो है सर्किल करेंगे, और सर्किल भी कैसा करेंगे, बिल्कुल गोल सर्किल करेंगे कि जो सर्किल है वैसा ही वो भरना चाहिए, ना ही तो बाहर निकले और ना ही सर्किल के ऊपर हो, सर्किल के ऊपर हो। ठीक है, अब आर देखना, आर ये रहा, आपको आर जो है यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा इसका बच्चों मोटा है इसलिए आ नहीं रहा है, देखो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये ए भरना है, तो ए यहां पर है। ठीक है, आपको ये पूरा जो गोला दिया गया है ना, इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताता हूं कि यहाँ पर एक आपको गोला दिया गया है, इस तरह से एक सर्किल दिया गया है, एक बबल दिया गया है। उस बबल को आपको भरना है, तो किस तरह से भरना है कि आपको जो है इस तरह से भरना है, एंटी क्लॉकवाइज।
आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है और गोले से बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। आपका जो एंटी क्लॉकवाइज आप गोला भर रहे हो तो गोले का जो सर्किल है, सर्किल बाउंड्री है ना, इससे आपका जो है बबल बाहर नहीं आना चाहिए, जो आपने जो है फिल किया है सर्किल के अंदर, इस तरह से बिल्कुल। जो अंदर का सर्किल की जो बाउंड्री है ना, वहां तक आपका सर्किल वहां पर मिलना चाहिए, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। उस तरह से फिर आपको के भरना है, आपको ई भरना है, एस भरना हो, एच भरना है। एक चीज आपको यहाँ बिल्कुल ध्यान देनी है बच्चों, जिस तरह से हमने ऊपर लिखा है ना आर, तो एक बार आपको देख लेना है कि आर कहाँ पे। कभी कभी क्या करते थे, गलती कर देते हैं, यहाँ पर हमने देख लिया, आर देख लिया और नीचे आते हैं जल्दबाजी में कहीं आर के जो आसपास है वहां पर सर्किल जल्दबाजी में भर देते हैं बिना देखे। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको करना है जैसे भी आप एम में जा रहे हो यहाँ पर, तो एम में जाने पर यहाँ पर रुक जाओ, एक पॉइंट लगा दो, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दो, एक पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद एक बार फिर देखो ऊपर कि हाँ मैं सही हूं या नहीं, हाँ बिल्कुल सही हूं, एम में हूं, तो अब इस पॉइंट को आप फिल कर दो। क्या करना है, अब इस पॉइंट को आपको फिल करना है। तो जब भी आप इस तरह से अपना नाम भरोगे शीट में, तो सबसे पहले उसी अल्फाबेट में नीचे आना है, फिर वहां पर एक पॉइंट लगाना है, उसके बाद फिर ऊपर देखना है कि मैं कौन से वाला जो लेटर है उसे मैं मुझे फिल करना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये जो बेसिक डिटेल है इसे भरते समय आप बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करोगे। बेटा ये जो चीज आपको दिख रही है ना शीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी, रात दिन एक किया, लेकिन अगर उसने एक डिटेल यहाँ पर गलत भर दी तो उसकी जो पूरे साल की जो मेहनत है वो बर्बाद है, वो डिस्ट्रॉय है। तो आपको बहुत ही सावधानी से ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से चलना है। पहले आपको जो बबल है, जो सर्किल है, उस पर आपको पॉइंट लगाना है। पॉइंट के बाद ऊपर देखना है कि कौन से वाला लेटर लिखा हुआ है, उसी लेटर में फिर आपको कंफर्म करने के बाद आपको बबल क्या है, कंप्लीट भरना है, ठीक है। उसके बाद नाम भरने के बाद आती है रोल नंबर की बारी। अब रोल नंबर आपको पता है ये किस में होता है, नंबर्स में होता है, डिजिट में होता है। तो चलिए रोल नंबर भरते हैं, रैंडमली रोल नंबर भरते हैं। जैसे मैंने कहा कि रोल नंबर है 206598, ये रोल नंबर है। तो रोल नंबर भरने का भी तरीका वही है। सबसे पहले आप देखिए 2 है, क्योंकि यहां पर अगर आपने रोल नंबर गलत कर दिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप इस एग्जाम को करेक्ट कर सको। आपकी ये ओवर शीट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर मिसमैच होता है रोल नंबर तो कहीं ना कहीं आपकी जो शीट है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और जो आपने मेहनत की है ना रात दिन पूरे साल, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इन चीजों से बचना है। तो जैसे अब ये 2 है, अब मुझे 2 भरना है, तो पहले नीचे आइए, एक बार यहाँ पे पॉइंट लगा दो और ऊपर देखो, हाँ 2 है, 2 है तो बिल्कुल कंफर्म कर दो। और एंटी क्लॉकवाइज भरना है। एंटी क्लॉकवाइज जल्दी सर्किल फिल होता है, जो बबल है वो जल्दी जो है फिल होता है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद 0 है, तो 0 में जाइए, एक बार यहां पर जाइए, एक बार पॉइंट कीजिए और फिर ऊपर देखिए, क्योंकि पॉइंट कभी भी रीड नहीं होता। यहां पर रीड क्या होता है, कंप्लीट जो आपने सर्किल जो बबल भरा है वो वहां पर कंप्लीट रीड होता है। अगर आपने डॉट लगाया किसी भी सर्किल में किसी बबल पर तो वो कभी रीड नहीं होता है। तो पहले आप डॉट लगाइए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक, जैसे यहाँ पे 0 है, देखिए एक बार फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर 0 है और मैं 0 में गया, 0 में गया, 0 पे जल्दबाजी में मुझसे क्या हुआ, 0 पे 9 पे लग गया। तो 9 पे लगने के पहले आप क्या करो, जो भी आप बबल भर रहे हो, जो भी सर्किल भर रहे हो, वहां पर क्या लगाओ, एक पॉइंट लगाओ, और पॉइंट लगाने के बाद फिर दोबारा से ऊपर चेक करो कि 0 है कि नहीं। देखो अब मैंने 9 पे पॉइंट लगाया है और भरना क्या है 0, तो इसको यहीं छोड़ दो। पॉइंट कभी भी, जो रीडर है, कंप्यूटर रीडर है, वो कभी भी पॉइंट को रीड नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं मिस्टेक करा था, तो दोबारा से आइए, क्या है ये 0 है, तो 0 को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मुझे पूरा फिल करना है। ये आपको ध्यान देना, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं इनके हमें भारी नुकसान भुगतने पड़ते हैं। बट आज की वीडियो देखने के बाद
आप अपनी जिंदगी में कभी भी OMR शीट को कभी भी गलत नहीं भर पाओगे, और जो गलती करने की जहां गुंजाइश है वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगी आज, ठीक है। उसके बाद सारे नंबर्स आपने फिल करने हैं, ठीक है, अच्छी तरह से फिल करने के बाद उसके बाद डेट वगैरह है जो भी लिखनी होती है एग्जाम में है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो आपको ये जो है बेसिक जो नॉलेज थी, आपकी जो डिटेल थी, वो यहाँ पर आपको फिल करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिटेल ही गलत भर दी तो कहीं ना कहीं रोल नंबर मिसमैच हो सकता है, आपका नाम मिसमैच हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं अगर आपने OMR शीट में गलत फिलअप कर दिया है। अब आइए नेक्स्ट, ये तो थी हमारी बेसिक डिटेल वाली शीट। अब आइए ये सेकंड शीट है, इसमें हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से लेके और 150 तक। जरूर नहीं है 150 हो, किसी में 125 होते हैं, किसी में 100 होते हैं, किसी में 200 होते हैं। तो इस चीज से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन एक बेसिक है, एक चीजें आपको कॉन्सेप्ट है, केवल समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको इस तरह से चलना है। नेक्स्ट आइए, अब आपके क्वेश्चनों पे बारी आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप कब करोगे? जब बुकलेट में आप क्वेश्चन कर लोगे। तो इसे भरने के कितने तरीके हैं? इसे भरने के 3 तरीके हैं। देखिए, जो बेसिक था, बेसिक नॉलेज थी जिसमें, उसका भरने का केवल आपका एक ही तरीका है कि आपको अपनी बेसिक नॉलेज इसमें भरनी है। लेकिन इसके भरने के तरीके क्या है? 3 है। पहला तरीका क्या है कि 1 बाय 1 क्वेश्चन, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो उसी तरह से एकदम फर्स्ट नंबर पे आया और उसका ऑप्शन टिक कर दिया। ये होता है आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि सेक्शन वाइज, पोर्शन वाइज चला मैं, या सब्जेक्ट वाइज आप कह सकते हो। मान लिया आपके सब्जेक्ट है, आपके में इंग्लिश है, मैथ है, GS है, रीजनिंग है, ठीक है, XYZ और भी कुछ हो सकता है। तो मान लिया आपने रीजनिंग कंप्लीट किया, तो रीजनिंग के जो कंप्लीट क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करने के बाद अब दोबारा उसे जो है आप फिल कर रहे हो। पहला तरीका 1 बाय 1, आपने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया, उसका आंसर निकाला, OMR शीट पे गए, आंसर फिल किया आपने। दूसरा तरीका सेक्शन वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है। मैंने रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन किए, रीजनिंग सेक्शन के, उसके बाद मैंने रीजनिंग को फिल किया। मान लो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, तो 1 से 25 है, तो मैंने 1 से लेके 25 तक वहां पर फिल किया। और जो थर्ड है, थर्ड में है मैंने कंप्लीट सेशन किया, सारे सेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं OMR शीट पे आया और उसको भरने लगा। तो जो ये थर्ड वाला टाइप है ना, इसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर क्या है, गलती होने की गुंजाइश जो है सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? उसका कारण है, मान लो आपने कंप्लीट पेपर कंप्लीट कर दिया आपने सारा, उसके बाद जो है हो सकता है कि आप भरने में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर हो जाओ, ऑर्डर में क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए। ऑर्डर में गड़बड़ हो सकती है, या हो सकता है पेपर थोड़ा टिपिकल हो, आपको शीट भरने में टाइम लग रहा हो और टाइम कंप्लीट हो गया हो और आपकी OMR शीट कंप्लीट ना भरी जाए। इधर आपने बुकलेट में कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं। बुकलेट में कंप्लीट क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन चेक होंगे। चेक कब होंगे? जब आप उसे OMR शीट में कंप्लीट भरोगे, कंप्लीट फिल करोगे। तो जो थर्ड वाला टाइप है, इसे मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं बच्चों को। या तो फर्स्ट वाला अपनाओ, फर्स्ट वाला भी इतना अच्छा नहीं है। वो क्यों अच्छा नहीं है? कि आपने एक क्वेश्चन किया, आपका दिमाग चल रहा है किस चीज में, क्वेश्चन करने में, और एकदम दिमाग हटेगा, अब किस पे लग गया, एकदम लग गया किस पे, आपको बबल भरने में, सर्किल भरने में। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ओनली और ओनली सेकंड टाइप को। वो टाइप क्या है? वो टाइप है कि आप जो है सब्जेक्ट वाइज चलें। सबसे पहले मान लो आपको आसान टॉपिक लग रहा है, रीजनिंग लग रहा है, तो आप रीजनिंग करें सबसे पहले। मान लो रीजनिंग के जो है 1 से 25 क्वेश्चन है, तो आप जो है पहले 25 क्वेश्चन का जो सेट है रीजनिंग का, इसे आप अच्छे से करें। उसके बाद इनके जो आंसर हैं, उसके बाद जैसे 1 से 25 है मेरे, और मेरी जो है बुकलेट में मैंने मार्क कर दिए कि इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है, तो उठाइए अपना रीजनिंग का सेक्शन पूरे वाला
और भरना स्टार्ट कीजिए। कैसे? अगर 1 का बी है तो आपको बी भरना है, ठीक है। 2 का सी है तो फिर सी भरना है, 3 का ए है तो आपको ए भरना। इस तरह से आप पूरे कंप्लीट 25 क्वेश्चन यहां तक आपने रीजनिंग के कंप्लीट कर दिए। उसके बाद आपको दूसरा सेक्शन लेना है। मान लो सब्जेक्ट दूसरा लेना है, आपको मैथ्स लेना है। तो मैथ्स में मान लो आपके 50 क्वेश्चन है, तो आपको मान लो 25 से हैं आपके, ठीक है, 25 से क्वेश्चन है आपके। तो आपको क्या करना है, वहां पर सबसे पहले मैथ के पूरा सेशन करा, पूरा सेक्शन मैथ का करने के बाद तब मैथ के लगाए। उसके बाद आपको जीके है, जीके के, रीजनिंग है, रीजनिंग, मतलब जिस तरह से अपने सब्जेक्ट वाइज चलना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन किया उसके बाद शीट भरी, फिर दूसरा क्वेश्चन किया सीट भरी, कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होना है। आपको यह भी नहीं करना है कि कंप्लीट क्वेश्चन करने के बाद तब बुकलेट भरना है। हो सकता है कि आपको टाइम कम मिले, वहां पर टाइम जल्दी हो जाए, पेपर टिपिकल हो, तो ये चीजें अपनानी नहीं है। सेक्शन वाइज आपको चलना है। और जो चीज मैंने कहा कि टिक लगा लो, पहले बिंदी लगा लो। मान लो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, मैंने बुकलेट में देखा ए, तो पहले यहां पर रुको, कुछ सेकंड के लिए आप रुको और एक बार फिर चेक करो कि ए है या नहीं है, पॉइंट लगा लो बस। देखो ए अगर है तो इसे जो है सर्किल को एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करो। अगर आप ऐसा करोगे ना बच्चों, तो कभी भी OMR शीट भरते समय आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। आई होप, आशा करता हूं कि आपको जो है ये सारी चीजें जो है बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम जब OMR शीट आप भरोगे तो आप कभी भी कोई भी गड़बड़ नहीं करोगे, आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों बताना आपको आज की एक शानदार सी जानदार सी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी रोचक और तथ्य लेकर आपके लिए आ रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह से मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।